हेलो। अगर आप लोगों का भी अकाउंट ब्लॉक है और आप एसबीआई का डिजिटल ई रुपी वैलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं और वो ब्लॉक हो गया है किसी वजह से, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको क्या प्रोसेस करना है जिससे आपका जो डिजिटल ई रुपी का ऐप है वो आपका अनब्लॉक हो जाएगा, आपका वैलेट। तो सबसे पहले आप अपना डिजिटल ई रुपी अगर अभी आप ओपन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा यूर सीबीडीसी वैलेट इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, और उसके वहाँ पे आपको एक मेल दिखाई देगा कि ये मेल आईडी पे आप मेल कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तभी आप लोग क्या करते हैं कि मेल करते हैं। मेल करने के बाद में आपको कोई रिस्पॉन्स, पहली चीज़ बहुत जल्दी नहीं आता, बट कभी कभी रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन उस रिस्पॉन्स आने के बाद भी आपको वहाँ पे मेनली मेल आएगा कि आपको अपने होम ब्रांच से संपर्क करना है। अब अगर आप अपनी होम ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पे आपके साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि डिजिटल ई रुपी का अभी इतना अवेयरनेस, इतनी नॉलेज नहीं है ब्रांच के अंदर। ब्रांच में आप जाओगे तो ब्रांच के एम्प्लॉय को ऑलरेडी ये चीज़ें ज़्यादा पता नहीं होती है, वो आपका वैलेट अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी आपके साथ में होगा KYC आप करवा लेंगे आपसे, वो या आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे, बट आपका जो प्रॉब्लम है आपकी वो रिजॉल्व नहीं होगी। आपको यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेल करना है। CBDC का जो सपोर्ट मेल है पॉपअप में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप मेल कीजिए। मेल में आपको लिखना क्या होता है, मेल में आप लिखोगे जो आपकी प्रॉब्लम है कि मेरा वैलेट ब्लॉक हो गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, और वहाँ पे आप अपना नाम दीजिए, नाम, नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर और अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी ये आप वहाँ पे दीजिए। उसके बाद में आपको देखो 2 में जो रखना होता है जिसको आप मेल करोगे वो होगा CBDC का मेल आईडी। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है CC के अंदर आप रखोगे अपनी होम ब्रांच। मतलब मान लो आपका SBI का अकाउंट जस्ट फॉर एग्जांपल बिहार में है, या आपका SBI का अकाउंट आपका उत्तर प्रदेश में, जिस भी स्टेट में जहाँ पे भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच का आप गूगल कर लीजिए कि SBI ब्रांच और भागलपुर, SBI ब्रांच और नोएडा, जो भी ब्रांच का नाम है वो आप गूगल कर लीजिए, वहाँ से आपको मेल आईडी मिल जाएगा बैंक का। अब आप CC में बैंक की अपनी होम ब्रांच की मेल आईडी रखोगे और 2 में आप CBDC की मेल आईडी रखोगे। ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ऐसे रखने के बाद ये मेल आप टाइप कर लीजिए, सब्जेक्ट में आप लिख दीजिए रिक्वेस्ट टू अनब्लॉक वैलेट। आप ये मेल कर दीजिए। आपका जो वैलेट है एक बार आप 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, वर्किंग डेज़ का। अगर रिप्लाई नहीं आता है उसी मेल के ऊपर आप दोबारा से मेल कीजिए रिप्लाई ऑल करके कि आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई और रिस्पॉन्स। आपको डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो विदिन एक वीक के अंदर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपका वैलेट अनब्लॉक हो जाएगा। साथ ही साथ एक और, अगर आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है एक वीक के अंदर, वहाँ पे आपको एक और मेल है जिसको बोलते हैं GRM करके, GRM एक फॉर्म होता है, आप गूगल कर लीजिए कि आप वहाँ पे एस्केलेशन डाल सकते हैं। एस्केलेशन मतलब ये होता है कि आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, एक मेल आईडी आपको गूगल पे मिलेगी, उस मेल आईडी पे आपको सर्च कर लेना है गूगल के ऊपर कि एस्केलेशन ऑन SBI, तो आपको वहाँ पे एक SBI का मेल आईडी मिलेगा जहाँ पे एस्केलेशन डालना होता है, उस पर आप डाल सकते हैं। बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप CC में रखते हैं अपनी होम ब्रांच को और 2 में रखते हैं आप CBDC की सपोर्ट मेल आईडी को, और आप ये मेल टाइप करके भेजते हैं पूरी डिटेल्स के साथ में। आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से भेजना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें देना है। आपका जो अकाउंट है विदिन ए वीक आपका एक्टिव हो जाएगा वैलेट, और आप अपने जो फंसा हुआ अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।